तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट पाया गया है, और मिलावट भी कोई साधारण नहीं है, ऐसा वैसा मिलावट नहीं। वहाँ के प्रसाद में गाय का चर्बी, मछली का तेल, पाम ऑयल और न जाने क्या क्या। नेशनल फूड एजेंसी ने वहाँ के प्रसाद का जब जांच किया तो ये सब सारी चीज़ें खुल करके सामने आई, और वहाँ के मंदिर के बोर्ड कमेटी के मेंबरों को और अध्यक्षों को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ के प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल, पाम ऑयल, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं। और ये मिलावट का खेल कोई आज से नहीं चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। जब से वहाँ कांग्रेस की सरकार रही है तब से वहाँ मिलावट चल रहा है। और यही नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है आज भी आप देख लीजिए, वहाँ के मंदिर कमेटी का अध्यक्ष या तो कोई मुसलमान है या फिर कोई क्रिश्चियन है। तो जहाँ मंदिर हिंदू का, पूजा पद्धति, सभ्यता, संस्कृति हिंदू का, चढ़ावा हिंदू का, दान दक्षिणा सब हिंदू का, लेकिन मंदिर का कमेटी किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन के हाथ में रहता है। कांग्रेस सरकार उस मंदिर का पूरा बागडोर किसी मुसलमान या क्रिश्चियन को हाथ में दे देता है। तो मिलावट तो संभव है, ऐसी मिलावट की चीजें आप तो स्वाभाविक है, आपको खानी ही पड़ेंगी। कर्नाटक में तिरुपति बालाजी का मंदिर हिंदुओं का मंदिर, हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र। भारत के सबसे ज्यादा अगर चढ़ावा किसी मंदिर में चढ़ता है तो वह है तिरुपति बालाजी का मंदिर। लाखों लोग प्रतिदिन उस मंदिर में बालाजी का दर्शन करने जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद खुद भी खाते हैं और अपने घर परिवार बच्चों के लिए भी लेकर के आते हैं। उस प्रसाद में यह मिलावट किया जाता है। इस मिलावट का मेरे हिसाब से इस मिलावट का अगर असली दोषी कोई है तो आप हैं। इस मिलावट के लिए अगर असली दोषी है तो हिंदू है, क्योंकि हिंदू जब अपना सरकार चुनने का बारी आता है तो वोट के दिन या तो घूमने जाते हैं या फिर अगर वोट देने गए तो अपनी जाति का नेता ढूंढते हैं, या फिर मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, सस्ता प्याज, सस्ता टमाटर के चक्कर में ऐसे गधे को चुन लेते हैं जो आपके मंदिरों का संरक्षण किसी मुसलमान या किसी क्रिश्चियन को हाथ में देता है, और उसका कमीशन खाने के लिए ऐसी कंपनी को ठेका दे देता है प्रसाद बनाने के लिए, जो कुछ भी प्रसाद में मिला है उसे कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने भी यही किया। मंदिर के प्रसाद का ठेका ऐसी कंपनी को दिया जो खुद क्रिश्चियन है, जिस कंपनी के कर्मचारी खुद मुसलमान हैं। मंदिर के कमेटी मुसलमान है, मंदिर के कमेटी का अध्यक्ष क्रिश्चियन है, उसके मेंबर मुसलमान हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू का मंदिर है, हिंदू उसमें चढ़ावा चढ़ाते हैं, हिंदू पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू उस कमेटी के मेंबर नहीं है, उस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है। प्रसाद का ठेका हिंदू को नहीं मिला है, वो मिला किसी क्रिश्चियन को। तो ये मिलावट तो संभव है। देश में और भी जहां भी हिंदुओं की सरकार नहीं है देश में, या सीधा सीधी भाषा में हम कहें तो जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा ही एकमात्र ऐसी सरकार है। हम मानते हैं कि भाजपा में त्रुटियां हो सकती हैं, भाजपा में भी कुछ कमी हो सकता है, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हिंदुओं का अगर कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है वहां के मंदिरों का प्रसाद यदि आप खा रहे हैं तो वहां भी जांच कराने का जरूरत है। ये आपको सोचना चाहिए, आप सभी हिंदुओं को सोचना चाहिए कि अगर हम आस्था रखते हैं किसी मंदिर पे, किसी ईश्वर पे, किसी भगवान पे, किसी देवी माँ पे, तो वहाँ के मंदिर का संरक्षण, वहाँ का सरकार जब हम चुने तो अपना सरकार चुने, अपना हिंदुत्ववादी सरकार चुने, ताकि वहाँ का संरक्षण किसी हिंदू को मिले।
वहाँ का प्रसाद बनाने का ठेका किसी हिंदू को मिले। आप चुनेंगे किसी मुसलमान को, चुनेंगे किसी क्रिश्चियन को, चुनेंगे किसी घटिया नेता को, तो ऐसे ही होगा। इसलिए अगली बार आपको जब भी वोट देने जाएं, आप याद रखिए कि आप उसको वोट देने जा रहे हैं जिसके जिम्मे आप मंदिर का जिम्मेवारी रहेगा। वोट देने से, सिर्फ आपका एक वोट देने से समस्या का समाधान नहीं हो जा रहा है। बात को समझिए, आप जिसको सरकार चुन रहे हैं वो उसके जिम्मे आप पूरे राज्य को दे रहे हैं, उसके जिम्मे पूरे देश को दे रहे हैं। वो मंदिरों में क्या करेगा, आपके पूजा स्थलों पे क्या करेगा, आपके चढ़ावा का क्या करेगा, ये बात तय करता है आपका एक वोट। इसलिए चुनाव जब भी करें एक हिंदुत्ववादी और साफ सुथरा छवि वाली को करें, एक साफ सुथरा पार्टी को करें, उस पार्टी को करें जो आपका है। जय श्री राम।